आजादी के बाद इस हिंदुस्तान में कई सरकारें आईं और चली गईं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे कई दिग्गज नेता प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके बावजूद किसी सरकार ने हिंदुस्तान का मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर से गैर जरूरी अनुच्छेद 370 के खात्मे की जहमत नहीं उठाई। लेकिन साल 2014 में हिंदुस्तान की सत्ता संभालने वाले नरेंद्र मोदी तो जैसे इतिहास बदलने के लिए ही आए। उन्होंने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा किया और फिर उन्हीं के राज में उस ऐतिहासिक लाल चौक पर हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगा लहराया, जहां कभी पाकिस्तान का झंडा लहराया करता था। ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश में जब कांग्रेस सरकार थी तो किस कदर कश्मीर में आए दिन सेना के जवानों पर पत्थरबाजी होती रहती थी और खुलेआम पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी होती थी। पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब हिंदुस्तान की सत्ता में प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार बैठी है, जिसने सबसे पहले घाटी से विवादित अनुच्छेद 370 का खात्मा किया। फिर इसी सरकार में कश्मीर के उस ऐतिहासिक लाल चौक पर करीब 30 साल बाद तिरंगा लहराया, जहां कभी पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। एक वक्त था जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के दौरान आतंकवादी हमलों की धमकी दी जाती थी और अलर्ट जारी कर दिया जाता था। इस वजह से साल 1980 में बने लाल चौक घंटाघर पर कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। आखिरी बार इस घंटाघर पर 26 जनवरी 1992 के दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया था। उसके बाद अब जाकर नरेंद्र मोदी की सरकार में इस ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा लहराया और ये इतिहास रचने का काम किया है साजिद यूसुफ शाह और साहिल बशीर ने। लाल चौक घंटाघर पर तिरंगा फहराने वाले साजिद यूसुफ शाह पेशे से पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ वकील भी हैं। उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके पर कहा, हमने कर दिखाया। भारत की आजादी के बाद श्रीनगर के लाल चौक में स्थित क्लॉक टावर पर साबिल भट्ट के साथ पहली बार तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय बने। हम कई बार फेल हुए, लेकिन 73वें गणतंत्र दिवस पर हमने कर दिखाया। श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर के टॉप पर ध्वजारोहण किया। हम सभी के लिए ये गर्व का पल है। कुपवाड़ा में पैदा हुए साजिद ने बहुत छोटी उम्र में अपनी मां को आतंकी हमले में खो दिया था। तब से लेकर अब तक का उनका सफर घाटी में आतंकी पीड़ितों के लिए प्रेरणादायक है। साजिद ने अपने एनजीओ के जरिए कश्मीर के ऐसे कई परिवारों की मदद की जो आतंकी हमलों के शिकार बने। उन्हें उनकी निस्वार्थ सेवा, सामाजिक कार्य के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। उन्होंने कश्मीरियों और बाकी भारत के बीच की खाई को पाटने के लिए कई लेख भी लिखे हैं। साजिद के साथ साहिल बशीर भट्ट ने भी लाल चौक पर झंडा फहराया। साहिल लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उपाध्यक्ष हैं। इन दोनों युवाओं ने वो कर दिखाया जो कभी नरेंद्र मोदी ने 1992 में किया था। उन्होंने मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर इस लाल चौक पर तिरंगा फहराया था और आज उन्हीं की सरकार में साजिद यूसुफ शाह और साहिल भट्ट जैसे युवाओं ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। यह ऐतिहासिक पल देखकर हर उस हिंदुस्तानी का दिल गर्व से जरूर भर गया होगा, जिन्होंने कभी इसी लाल चौक पर पाकिस्तानी झंडा फहरता हुआ देखा था, जिन्होंने कभी भारतीय सेना पर पत्थर बरसते हुए देखा है, जिन्होंने कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने होंगे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब इस ऐतिहासिक लाल चौक पर हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगा लहराता है। यह ऐतिहासिक पल देखकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।